सबसे पहले शुरुआत करते हैं वोटिंग के आंकड़ों से। 3 बजे तक का वोटिंग का आंकड़ा क्या रहा, एक बार देख लीजिए। पहले फेज में झारखंड की 43 सीटों पर वोटिंग। दोपहर 3 बजे तक 59.28% मतदान। चतरा 58.23, पूर्वी सिंहभूम 58.72%, रांची 44.25, थोड़ी सुधार दिखी रांची में। हटिया 51.09%, कांकेर 53.30%, मांडर 64.77%, तमाड़ 55.28%, सरायकेला 63.57%, खरसावा 69.77%, ईचागढ़ 67.30%। बाजी बहरागोड़ा ने मारी है। बहरागोड़ा के जनादेश चाईबासा 60.51%, चक्रधरपुर 60.17%, जगन्नाथपुर 59.85%, मंझगांव 62.51%, मनोहरपुर 58.67% और सबसे ज्यादा बहरागोड़ा 70.10%। वो बहुत ही अच्छा रहे। बीजेपी का पन्ना प्रमुख और आसू का सुलहा प्रमुख, ये दोनों का आज मिलन हुए और आसू और बीजेपी मिल के चुनाव लड़ रहा है। पहला बार हम लोगों का मैथमेटिक्स भी एक है, केमिस्ट्री भी एक है और ये बहुत अच्छा परिणाम देगा हमारा गठबंधन को। झारखंड को कितना लगता है कि आगे और जब एनडीए की सरकार बनेगी तो कितनी मजबूत स्थिति में? इस बार बढ़िया सरकार बनेगा और आसू, जनता दल और बीजेपी मिलके अच्छा सरकार जनता को देगा। मैं ये आश्वासन दे सकता हूँ। अच्छा सरकार बनेगा और ये आश्वासन जो है वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से है। और देखिए आज ये जो सिल्ली में जनसभा थी वो जनसैलाब उमड़ी थी और कह सकते हैं कि अब 20 तारीख को जो यहाँ पर बाकी बची सीटों पर वोटिंग होनी है तो उसका कितना प्रभाव पड़ता है। हालांकि देखिए आज सुप्रीमो सुदेश महतो की भी उपस्थिति है, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो रुक करते एक बार फिर अपने अतिथियों का 59.28% मतदान। अतिथियों का रुख करते हैं मृत्युंजय शर्मा साहब के पास। पहले चलते हैं, शुरुआत बीजेपी से करते हैं, उसके पहले आरजेडी से अनीता यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है अनीता जी आपका। मृत्युंजय साहब, तमाम ताकत अब दूसरे फेज के लिए झोंक दिया गया। हिमंता बिस्वा शर्मा साहब, नरेंद्र मोदी साहब, ताकत तो झोंक रहे हैं आप लोग, लेकिन वोटर्स क्यों टर्न अप नहीं हो पा रहे हैं? वोटर्स का टर्न अप नहीं होना बीजेपी के पक्ष में देख रहे हैं या कहीं ना कहीं विरोधाभास अब आप लोगों के मन में भी आ रहा है? दोनों बहुत अनरिलेटेड चीजें मेरे ख्याल से। आप देखेंगे बीजेपी एज अ पार्टी और बीजेपी का जो कैंपेन होता है उसमें कभी भी कोई भी चुनाव हो, चाहे केंद्र का चुनाव हो, किसी राज्य में चुनाव हो, हम किसी भी क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और ये एकदम कॉमन थीम आपको दिखेगा हर एक कैंपेन में। आपने इस कैंपेन में भी देखा होगा सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस का और दूसरी विपक्षी पार्टियों का हमला हुआ है तो इसी बात पर हुआ है कि प्रधानमंत्री इतने क्यों आ रहे हैं, योगी क्यों आ रहे हैं, गृह मंत्री क्यों आ रहे हैं। हमारे एक एक नेता बहुत तत्परता से, आपने देखा होगा कि हमारे एक एक विधानसभा क्षेत्र में किसी एक सीनियर नेता का कोई ना कोई सभा हुआ है, हर एक प्रमंडल में प्रधानमंत्री जी की सभा आयोजित है। तो इस प्रकार से हमारा जो कैंपेन होता है वो बहुत इंटेंसिव कैंपेन है। रही बात वोटर्स के नहीं निकलने की, मुझे अभी भी लगता है, मैं फाइनल नंबर्स आने का इंतजार करूंगा, मुझे लगता है पिछली बार से कम वोटिंग परसेंटेज नहीं रहेगा। हो सकता है कहीं एक दो विधानसभा में ऊपर नीचे हो, बट आप ओवरऑल अगर देखना शुरू करेंगे तो उसे मेरे ख्याल से एक्सीड ही करेगा या थोड़ा बहुत उसके आसपास ही रहेगा। बस दुखद ये है
कि कुछ शहरी क्षेत्रों में, खासकर रांची में जो कम परसेंटेज में देख रहा हूं वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। ऐसे हमेशा 5% का एक डिफरेंस होता है ओवरऑल से, मुझे लगता है वहां भी वो कैप्चर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से दिन के अंत तक, तो थोड़ा सा उसका वेट करें। रांची का जो रुझान रहा सेकंड हाफ में, रांची में थोड़ा मतदान ज्यादा होता है, 44% इस वक्त आया है, लोग निकल रहे हैं कम से कम घरों से बाहर। नहीं तो 33% का आंकड़ा जब 1 बजे तक आया था तो मैं अनुमान लगा रहा था कि ऐसा ना 40-41% तक में सिमट जाए रांची, तब फिर बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र पे ये समझ लीजिए आप हमला हो जाता कि 40% मतदान अगर राजधानी से होगा तो फिर बचेगा क्या झारखंड के लिए, शर्मनाक हो जाता है ये फिर कहीं ना कहीं। अनिता यादव जी, तमाम बड़े स्टार प्रचारक भाजपा के रांची में, झारखंड में कैंप किए हुए हैं। पूरी तरीके से कहें तो एनडीए ने पूरा फोकस अपना झारखंड के चुनाव पर लगा दिया है। वहीं आईएनडीआईए ने यह जिम्मेदारी सिर्फ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के कंधों पर सौंप दी है। आखिर ऐसा क्यों? झारखंड की जनता जानना चाहती है। कितने बड़े बड़े नेता हैं आईएनडीआईए में, बावजूद इसके स्टार प्रचारकों की एंट्री ना होना झारखंड में इस बार क्या डरता रहा है? क्या झारखंड को लेकर अति उत्साहित है आईएनडीए या हतोत्साहित है आईएनडीए? देखिए, हमें अपने काम किए गए काम पे विश्वास है और जनता पे भरोसा है। अब इसके लिए मुझे लगता है कि भाजपा के जो बड़े नेता आ रहे हैं वो कुछ दिन पहले आके यहाँ पे कुछ काम करते, विपक्ष है और मजबूत होना चाहिए। जब लोकतंत्र है तो इसमें विपक्ष को भी मजबूती से काम करना चाहिए, तो वो उन दौरान होता तो ज़्यादा बेहतर है। इतनी बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, करोड़ों अरबों का एक एक सभा में खर्च होता है, वो सब पैसा अगर जनता के किसी काम आता तो और अच्छी बात होती। तो उनके आने से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक हमारे स्टार प्रचारकों की बात है तो वो लोग भी आ रहे हैं, लेकिन उतना हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। जनता के बीच हम लोगों ने काम किया है और जो प्रत्याशी हैं और हमारे यहाँ पे तो हम हेमंत जी के ही नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो हेमंत जी भी जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आगे वो क्या करना चाहते हैं और हम लोगों ने अभी तक क्या किया। तो बड़ी बात कही है आपने निश्चित तौर पर। संजय रंजन साहब, जी। मुझे एक बात बताइए, पहले फेज का चुनाव तो आवाज हो गया है, अब आरोपों प्रत्यारोपों के दौर से ऊपर उठ जाना चाहिए इन 43 सीटों पर, क्योंकि 5 साल के लिए जनता का जनादेश लगभग कैद होता जा रहा है। सब कुछ ईवीएम में कैद हो जाएगा थोड़ी ही देर में। संथाल अभी दूसरा फेज बाकी है। धनबाद की बात करें, संथाल की बात करें, संथाल को जेएमएम का गढ़ माना जाता है, एनडीए का गढ़ माना जाता है। क्या मानते हैं संथाल अपने विकास की गति को तय कर पा रहा है? 24 साल हो गए झारखंड बने हुए। संथाल आप भी अच्छे से समझते हैं, मैं भी समझ रहा हूं, यहाँ सारे अतिथि संथाल को समझ रहे हैं। वास्तव में संथाल को विकसित मानते हैं? क्यों हम संथाल को इतना पीछे सोचकर चलते हैं? जन चेतना एक अलग विषय है और जो मटेरियल डेवलपमेंट है वो एक अलग पक्ष है। मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में बहुत कम मटेरियल डेवलपमेंट हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बढ़िया स्कूलों की कमी, बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ की कमी, कम्युनिकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से बहुत सारे इलाके हैं वो सर प्रॉब्लम मैं भी समझ रहा हूँ, मैं कारण समझना चाह रहा हूँ किस कारण से ये सब वहां नहीं हो रहा, जबकि माइंस वहां है, पत्थर वहां है, कोयला है वहां, आप अडानी भी आ गए हैं वहां पर, पावर प्लांट भी बैठ रहे हैं वहां पे, कई तरीके की संभावनाएं हैं, लेकिन प्रॉपर अगर कहें तो इस्तेमाल संथाल की भूमिका नहीं हो पा रहा है। बाबा बैजनाथ धाम वहां पर है, आप टूरिस्ट की एक बड़ी फौज वहां देखते हैं, सालों भर लगी रहती है। बावजूद इसके संथाल का विकास, संथाल को विकसित, क्या राज्य संथाल को विकसित मानता है? बिल्कुल नहीं। आपने अच्छा उदाहरण दिया। देवघर को एक प्रतिमान मान लीजिए और दूसरा प्रतिमान मान लीजिए आप तिरुपति को। तिरुपति में आपको सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही अनुशासित मिलेगा, जिसके कारण वहाँ पे श्रद्धालुओं की जो भीड़ जुटती है उनको पता है कि उनके साथ किस तरह से व्यवहार प्रशासन करेगा। दूसरी ओर अगर आप देवघर चले जाएं, वहाँ पे आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, लगेगा कि चीज़ें उस तरह से व्यवस्थित नहीं हैं। जबकि सावन महीने में इतना बड़ा मेला लगता है, वहाँ हर दिन लगभग 80,000 से 1 लाख लोग अर्घ्य देते हैं या अर्घा के थ्रू जल चढ़ाते हैं, मगर आपको वो चीज़ें उस तरह से विकसित होती हुई नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक जड़त्व है समाज में, एक जड़ता है, पंडों का अपना एक वर्चस्व है,
जो प्रशासन है उसका पर अपना। मुझे तो ये लगता है कि सरकारें विकास ही नहीं चाहती हैं संथाल का। बिल्कुल, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे वो आईएनडीआईए की सरकार हो, एक वोट बैंक के रूप में बनाकर रखा है राजनीतिक दलों ने संथाल को कि इनको बस साधना है। कुंदन तिवारी जी कितने सहमत है मेरी बात से? अगर आपको नहीं लगता कि 24 सालों में झारखंड का शायद ही ऐसा कोई जिला होता जिसको विकसित नहीं किया जा सकता था, लेकिन संथाल को एक बिल्कुल अलग था। अगर एक दो जिलों को छोड़ दें, दुमका को, देवघर को, जो अपने दम पर विकसित हो रहे हैं, इसके अलावा कहीं कोई खास मेहनत नहीं हो रही है संथाल में। साहिबगंज की तो यह हालत है कि पोर्ट का टेंडर 5 बार निकला, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क भरना था, और कोई भरने को तैयार नहीं है पोर्ट का टेंडर संथाल में। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि विजनलेस पॉलिटिक्स झारखंड में बहुत होता है। मैं कह रहा हूं कि इतने इंडस्ट्रीज, अडानी जैसी इंडस्ट्रीज होने के बाद भी आपके पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्यों नहीं है? आप समझिए कि कोई भी सरकार क्यों नहीं बात कर रही, उसके लिए जमीन की जरूरत है। आपके जो एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज है उनके साथ आपको एक वार्ता करना है कि यहाँ के लोगों के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स बनाइए, यहाँ के लोगों के कॉरिडोर्स बनाइए, और एक सेक्शनल विकास की बात कर सकते हैं। नहीं करते। पॉइंट क्या है ना कि आप जब भी हम कोशिश करते हैं, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं। आप समझिए झारखंड में एग्जाम्स होते हैं, 2 तरह की एजुकेशन, 80% एजुकेशन ऐसा है झारखंड में कि एग्जाम डिफरेंट है। मतलब आप कहिए अगर 80% जैसे लोगों को एजुकेशन मिल रहा है, उस एग्जाम की काबिलियत का जैसा नहीं है। और कुछ नेता तो ऐसे हैं, इनवन में एक भाजपा के बड़े नेता को जानता हूं जो बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, और ये लोग अगर सिस्टमैटिक वैल्यूएशन में अगर बिजनेस इंक्लूड करेंगे विकास के तौर पे तो नहीं हो पाएगा। तो मैं यहां देख रहा हूं विजन नहीं है, दूसरा क्या है कि बिजनेस इंक्लूड कर रहे हैं। मैक्सिमम पॉलिटिशियंस बहुत सारे बिजनेस इंक्लूड में इन्वॉल्व है, जो विकास की परिभाषा को तय करता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते थे झारखंड, सबसे बेस्ट जगह है पूरे इंडिया में, सबसे बेस्ट जगह है। मैंने कहा कि टाटा से बात करके टीसीएस का एक कॉरिडोर ले आते, हेमंत जी ले आते, रघुवर जी ले आते। रघुवर जी के भी बेटे तो किसी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर भी थे, पर नहीं ला रहे हैं। आप बताइए, पैसा कमा रहा है, टाटा ने एक बड़ा एस्टैब्लिशमेंट करके दिया यहाँ पे, पर क्यों नहीं बात कर? टीसीएस कोलकाता क्यों जाएगा? नैनो को जगह नहीं दिया था वहां ममता बनर्जी ने, फिर भी टीसीएस सेंटर्स वहां बनाया गया। और रांची डिवीजन में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन अगर फिक्स किया जाए तो टीसीएस का बेस्ट सेंटर बनेगा रांची। वी डोंट नीड इंफ्रा, वी डोंट नीड लैंड, सिर्फ हमें कम्युनिकेशन करना है। फिर भी विजनलेस पॉलिटिक्स है, आइदर एनडीए, यूपीए, नो विजन। संजय साहब कुछ बोलना चाह रहे थे आप? जी, हम यही कहना चाह रहे थे कि पिछले दिनों आपने 5-6 वीडियो दिखाया था जी। ये वीडियो इस बात का गवाह है कि विकास एक अलग विषय है और विकास के पहले लिया जाने वाला कट मनी एक अलग विषय है। इनकी प्राथमिकता है कट मनी। इनकी प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले आप मुझे दे दीजिए, उसके बाद हमारे आदमी, हम सब लोग मिलके आपको सेटल कर देंगे। इनको इस बात से लेना देना नहीं है कि इससे यहाँ की जनता को क्या मिलेगा, यहाँ के बच्चों को क्या मिलेगा, यहाँ की पीढ़ी को क्या मिलेगा। यही वो असली फ़र्क है जिसकी वजह से हम विकसित नहीं हो पाते। 40% खनिज हमारे हैं, 40% खनिज के हम स्वामी हैं, मगर याचक की भूमिका में हैं। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी जो बंद हो गई। आप एचईसी को ही ले लीजिए, आप बोकारो को लीजिए, बोकारो इंडस्ट्री चल तो रही है, कब बंद हो जाएगी पता नहीं। आखिर इन सबों के लिए जो जवाबदेह लोग हैं उनको तय करना होगा कि एक विज़न तो बनाओ, चाहे वो सरकार किसी की हो, एक विज़न तो होना चाहिए। यही चीज़ आप आंध्रा में नहीं पाएंगे, यही चीज़ आप तेलंगाना में नहीं पाएंगे। वहाँ पे विकास की नई लकीर लोग खींचते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी सारी शक्ति ना विकास की खींची गई लकीर को मिटाने में लगाते हैं, मिटा कर उसको छोटा करते हैं। अगर किसी ने यहाँ पे पुल बनाना शुरू किया, सरकार बदल गई, तो दूसरी सरकार कहेगी पुल यहाँ नहीं बनना चाहिए, सड़क इधर से नहीं जाएगी, नहीं या डिजाइन में थोड़ा बदलाव कर लेते हैं। सारी शक्ति हम लोग उसी में लगा देते हैं। अनीता जी कुछ कहना चाह रही है? इन्होंने ठीक कहा कि कई बार चीजें कुछ सामने आ जाती, कुछ नहीं आती हैं। जैसे भास्कर में भी छपा था कि देश में 425 पुलें की जांच हुई, जिसमें 281 का स्ट्रक्चर खराब मिला। इनमें से 253 सिर्फ 5 से 7 साल में बने। गुजरात में सबसे ज्यादा 75% पुल खराब पाए गए। तो ये भी तो भ्रष्टाचार में ही आता है। बिल्कुल। तो ये दुर्भाग्य है। मैं मानती हूँ इस बात से कि सभी जो यहाँ बैठे हैं, सब जो बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे सोच में कमी है। और क्योंकि अभी जैसे शर्मा जी बोल रहे थे
क्योंकि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लग रहे हैं। क्या सच में अनिता जी झारखंड का विकास के लिए- थोड़ी आपकी आवाज धीमी आ रही है, अपना आप माइक थोड़ा सा आपको सेट करना पड़ेगा जी, थोड़ा सा आप उसको थोड़ा ऊपर कर लें आप प्लीज जी, बोले आप अनिता जी। हाँ, मैं कह रही हूँ कि इन लोगों ने जो बात अभी कही, संजय जी ने कहा, और तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि अभी जो हो रहा है कि चुनाव के समय हमारे स्टार प्रचारक बहुत आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। काश ये पहले आते, एचईसी की जो समस्या है वो भी देखते, यहाँ पे झारखंड का विकास कैसे होगा उस पर सोचते। सिर्फ इसलिए कि चुनाव जीतना है, चाहे किसी भी दल की तरफ से हो, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और जब तक ये उद्देश्यों का, देखिए छत्तीसगढ़ और झारखंड साथ में ही हुआ था ना। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ 5 साल में जो विकास हुआ छत्तीसगढ़, मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ बनने से पहले बिलासपुर गई थी, तो बहुत छोटा सा शहर जो रोड नहीं था, और 5 साल बाद जब मैं वहां गई तो पहचान में नहीं आ रहा था कि यही छत्तीसगढ़। तो एक विजन होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए कि हमको काम क्या करना है, कैसे करना है। तो ये कमी है, ये कमी है। वरना झारखंड पर्यावरण इसके लिए हो, इतना खूबसूरत है, पर्यावरण के लिए हो, पर्यटन के लिए हो, खनिज संपदा से हो, इतना खूबसूरत है, इतनी सारी यहाँ पे योजनाएं शुरू हो सकती हैं कि झारखंडी कहीं बाहर ना जाए, बाहर के लोग यहाँ आ सकते हैं। लेकिन एक सोच होनी चाहिए, और दोनों को ही मिलकर, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, अगर अच्छी सोच हो तो झारखंड स्वर्ग बन सकता है। बिल्कुल, विकास को धरातल पर उतारने का प्रयास करना चाहिए। संजय साहब को मृत्युंजय शर्मा के पास जाता हूं। मृत्युंजय साहब, मुझे ये बताइए कि एक तरफ विकास की गाथाएं हैं, INDI ये बता रहा है कि हमने ये बेहतर संकल्प लिए, ये बेहतर काम किए, जिसमें 2 महीने पहले आया मैया सम्मान योजना सबसे टॉप पर चला गया। अब वो आवास उसके बाद है, और बाकी सारी जो योजनाएं रही सरकार की कल्याणकारी योजनाएं वो उसके बाद है। जवाब में आपने भी गोगो दीदी योजना बीजेपी ने भी, NDA ने भी लॉन्च कर दी। लेकिन 96,000 करोड़ के कर्ज में डूबा झारखंड, इस तरीके से पैसों को जो बांटने का सिलसिला, ये जो नई परिपाटी शुरू हुई है झारखंड में, इसको कितना बर्दाश्त झारखंड कर पाएगा? अन्य राज्यों की तुलना में आप किसी भी राज्य को देख लें, मुझे लगता है आप भी ठीक रिसर्च करते हैं, दूसरे किसी भी राज्यों को देखें, ये फ्री की रेवड़ियां जहां जहां बांटी गई हैं, सारे राज्यों का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है। कोई राज्य बचा नहीं है फ्री की रेवड़ियां बांटने वाला, जो अब अपने दम पे फिर खड़ा हो पाएगा। तो ये तो जनता को छलने वाली बात हो गई सर। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है अभिषेक जी। 2 चीजें हैं, एक तो जो हम नैरेटिव लेके जाते हैं विकास की, या इलेक्शन में, इनफैक्ट कहते हैं इन अ डेमोक्रेसी वी गेट द लीडर वी डिजर्व। तो हम किन चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, जनता किन चीजों को वोट करती है, लीडर्स भी उसी को लेके चलते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, जैसे आपने एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट चेंज होती है, रघुवर दास जी की गवर्नमेंट जैसी चेंज हुई तो रघुवर दास जी ने बनवाया था विधानसभा, हाईकोर्ट, तुरंत उस पर जांच कमेटियां बैठ गई। इनफैक्ट हाईकोर्ट का फिर हैंडओवर लेने में 2 साल लग गए। उसी प्रकार से उन्होंने एक और स्कीम लेके आया था, वो लेके आए थे जिसमें महिलाओं के लिए जो लैंड रजिस्ट्री थी 50 लाख रुपए तक की, वो 1 रुपए में, उसको बंद कर दी गई। एक उन्होंने यहां पे इन्वेस्टमेंट लाने के लिए मोमेंटम झारखंड का एक बहुत बड़ा इवेंट किया, उसका इतना मजाक उड़ाया गया, इतना मजाक उड़ाया गया, जैसे उन्होंने कौन सा पाप कर दिया। अब देखिए इससे होता क्या है, आप सिग्नलिंग भेजना स्टार्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर को कि एक इन्वेस्टमेंट का समिट यहां पे हुआ, उसका सबने मजाक ही उड़ाया, तो अगली बार ना कोई इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, ना कोई प्राइवेट सेक्टर वाला आएगा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है। दूसरी चीज, आप फ्रीबीज दे सकते हैं या आप इनॉलमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन कब दे सकते हैं? जब अपने बजट्स में भी, अपने टैक्सेशन में भी सोर्सेज आप बढ़ाएं। तो कुछ स्टेट्स अच्छा करते हैं कि जैसे मैंने 5,000 करोड़ मेरा इनकम बढ़ा, तो ठीक है, उसमें से 4,000 करोड़ मैंने बांट दिए, वो हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ बांट रहे हैं, तो कर्नाटक में जो हुआ है, जो हिमाचल में हुआ है, वही फिर बाकी सारे स्टेट्स में भी होने लगेगा। तो मेरे ख्याल से 2 साइड्स पे, एक तो एक्सपेंस साइड पे जो आपने बात की कि किन चीजों पे हम खर्च कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी जब खर्च कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसमें डिफर करता हूं। शायद गोगो दीदी योजना, जो महिलाओं को पैसा जा रहा है, चाहे किसी भी स्कीम के माध्यम से जाए, वो थोड़ा शायद एफिशिएंट लगता है मुझे, क्योंकि महिलाओं को जब आप पैसा देते हैं, और ये प्रूवन है, इनफैक्ट आप देखेंगे क्वांटिटेटिवली भी कई सारे रिसर्चेस में, वो जो पैसा होता है वो बच्चों के हेल्थ में, एजुकेशन में, बेसिक नीड्स पे खर्च होता है, जो वापस इकोनॉमी को ड्राइव करता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे कोई स्कीम वाइज नहीं जा रहा हूं मैं, आप खर्च कीजिए, आप फिर भी खर्च कीजिए, लेकिन क्या आपने सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाए उसके लिए? वो आपने कुछ किया नहीं, आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने दिए नहीं, इकोनॉमी को यहाँ बढ़ने दिया नहीं। इनफैक्ट जो संजय जी अभी बता रहे थे कि जब भी कोई यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आता है, तो सबसे पहले आप अपने कट मनी की बात करने लगते हैं। तो एक ऐसे स्टेट के तरफ हम जा रहे हैं जो सिर्फ और
सिर्फ एक वेलफेयर स्टेट बन के रह जाएगा। कैपिटलिज्म जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स है वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा और फिर हम उसी राह पे चल जाएंगे जिस राह पे आज कर्नाटक है, जिस राह पे आज हिमाचल है। कटमनी की जहां तक बात है, कटमनी भी आपका कहना ठीक है, और मैं उसी बात पर था कि आखिर एक्सपेंस करने का रास्ता आपने तलाश लिया है, लेकिन इनकम कैसे जनरेट करेंगे, सोर्सेस क्या होगा, उसका भी आपका पता नहीं है। आप बोलते हैं 1,36,000 करोड़ मिल जाएगा तो हम जनता के बीच दे देंगे। मैं उस पर भी थोड़ा सा अभिषेक जी और आप ही के पास एक ब्रेक का वक्त हो गया तुझे साहब। 1,36,000 करोड़ आपको मिल जाएगा, 2005 का बंद हुआ पड़ा है साहब, 2005 से बंद है। जहां राज्य की जनता को बताइए कि झारखंड गठन के साथ ही 2005 में क्यों बंद कर दिया गया। खनिज पर रॉयल्टी अगर राज्य सरकार का हक था तो क्यों नहीं मिला 2005 से लेकर अभी तक, कौन लोग जिम्मेदार हैं उसके। लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि राज्य 96,000 करोड़ के कर्ज में है। जो महिलाएं लाइन में लग रही हैं, जो महिलाएं आगे भविष्य में लाइन में लगेंगी, सरकारें किसी की भी बने, आप इतना तो यकीन मानिए कि कर्ज में डूबता हुआ राज्य कब तक खेवनहार बना रहेगा आपकी नैया का। कितना मैया को संभालेगा योजना को, कितना गोगो दीदी को संभालेगा, एक बड़ी चुनौती निकल कर आएगी सामने। ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद तुरंत लौटता हूं और एक बार फिर से अतिथियों के साथ जुड़ेंगे। मृत्युंजय साहब, बात आप अपनी पूरी कर लें, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कम समय में सर बात पूरी कर लें अपनी। 1,36,000 करोड़ का जो नैरेटिव बनाया गया, वो नैरेटिव में कितने फ्लॉज है आप इसको देखिए। सबसे पहले तो आप ही ने बता दिया कि 2005 से पेंडिंग है, और सबसे बड़ी आयरनी 2005 में कोयला मंत्री कौन थे, आदरणीय शिबू सोरेन, तो उसका कोई जवाब नहीं देता, उस पर क्वेश्चन नहीं करते। दूसरा, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी आया, जुलाई में जजमेंट आया, लेकिन उस जजमेंट को आने के बाद ये लोग 1,36,000 करोड़ तो मांगने लगे, लेकिन उस जजमेंट का एक लाइन ये लोग कभी कोर्ट नहीं करते हैं। जजमेंट में साफ साफ कहा गया है, दिस इज टू बी पेएबल फ्रॉम 2025 इन 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो 2025 से जब पेमेंट की बात है, 12 इंस्टॉलमेंट की बात है, तो आज आपको किस चीज का पैसा चाहिए भाई। इनफैक्ट पिछली सभा में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने 3 लाख करोड़ राज्य सरकार को दिए हैं, 84,000 करोड़ वर्सेस उसकी पिछली यूपीए 24,000 करोड़ और इधर से 84,000। बिल्कुल बिल्कुल 2005 से 2014 तक। कुंदन तिवारी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। सर देखिए, जब भी इस राज्य में डेवलपमेंट की बात होगी, अभी भाई साहब ने कहा मोमेंटम झारखंड वाज अ बिग फेलियर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि when you quote money from your mouth कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, that is not an investment. Investment resides। एक मिनट कुंदन, आपको रोकना चाहूंगा। मतदान के लिए अब सिर्फ आधे घंटे बाकी है। न्यूज़ 11 भारत की आपसे ये आखिरी अपील, पहले फेज का मतदान चल रहा है, मतदान के लिए घर से निकले मतदाता। न्यूज़ 11 भारत की मतदाताओं से अपील आज के लिए, पहले फेज का मतदान अब अपने अंतिम चरण पर है, आधे घंटे बचे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में बने भागीदार, जरूर जाएं, अभी भी वक्त है, नजदीक के बूथ पर जाएं। 5 बजे से पहले लाइन में लगे तो डाल सकेंगे वोट। आप लाइन में भी खड़े हो जाएंगे तो गेट बंद हो जाएगा, फिर भी आप वोट डाल पाएंगे। झारखंड के भाग्य विधाता बनिए, विकास में निभाएं भागीदारी। चलिए सीधे अतिथियों के पास चलते हैं। कुंदन साहब, आप बात पूरी कर ले, आधे घंटे बचे थे, हमें भी अपना फर्ज निभाते रहना है। मैं कह रहा हूं, देखिए, व्हेन यू टॉक अबाउट ए विजन एंड ए ब्रीफ की बात, झारखंड मोमेंटम की बात मैं कह रहा था, तो वो डॉक्यूमेंटेशन जब आप एक ब्रीफिंग नोट पे लेकर आए ही नहीं थे, झारखंड मोमेंटम डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था, सिर्फ ब्रीफिंग कंसेप्ट हुआ था कि मैं इतना पैसा लगाऊं, वो कंपनी कौन थी, कैसे थी, क्या डिक्लेरेशन था, क्या प्रोफाइल था, कुछ भी क्लियर नहीं था, एंड दैट इज ए फेलियर। आप जब कंसेप्ट की बात करते हैं, पॉलिसी अप्रीहेंशन चाहे रघुवर दास जी की हो, चाहे जेएमएम की हो, मैं एक लाइन कहूंगा कि एक तरफ फ्राइंग पैन है, एक तरफ फायर है। आप, जनता कहीं भी कूदने जा रही है, जनता जलने वाली है अभी भी, क्योंकि जिस विजन पॉलिटिक्स अभी सर कह रहे थे जेएमएम के विधायकों के बारे में, मुझे लगता है कि इनिशियल फेज में एनडीए एंड यूपीए गवर्नमेंट जिस रिसाइड मोड में चल रहे हैं, द सिचुएशन इज दैट कि पॉलिसी अप्रीहेंशन सिर्फ 3% बढ़ा है सर, 3 एक्स्ट्रा पॉलिसीज अप्रेंड लाए हैं। मैक्सिमम टाइम यहां भाजपा ने समय बिताया है, और जो डेवलपमेंट यूनिट भाजपा को लेकर आना चाहिए था, या स्पेशल केसेस मैंने एग्जांपल करे, मैं आपको 50 केसेस गिना सकता हूं, आई डोंट वांट टू, टाइम नहीं है, नहीं दे पाएंगे, पर इन विजन्स के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। क्या करते हैं, स्पेस टू स्पेस। बीजेपी कहती है नहीं, उन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने कहता है उन्होंने नहीं किया, एंड दैट इज द मेन गेम, ब्लेम गेम, जंप इन फायर और जंप इन फ्राइंग पैन। कहां जनता जाएगी देख लीजिए। पिछले 1 साल से डिबेट के दौरान मैं भी ये देख रहा हूं कि अपने सवालों का जवाब नहीं, जवाब ये कि उन्होंने भी ये नहीं किया, और उन्होंने इससे भी गलत किया था। संजय रंजन साहब, आप भी अपनी बात पूरी कर ले सर। लगभग वही बात जो मृत्युंजय जी ने कही और बाद में इन्होंने कहा जी। असल में क्या है ना कि डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको जरा सा मैं आधे मिनट में खोलता हूँ जी। आपके पास 5 लाख रुपए है, 5 भाई हैं, 5 मित्र हैं,
अब एक काम कर सकते हैं कि 1 लाख रुपए आपने बांट लिए, आप गए, आपने एक बाइक खरीदी, सबने कुछ कुछ खरीदा और मामला ख़त्म। जी। दूसरा जो आइडिया है वो ये है कि 5 लाख रुपए से आपने एक दुकान शुरू कर दी और पता चला कि अगले 4 महीने में सबके पास अलग से 5-5 लाख रुपए हो गए। तो ये जो खास किस्म का जो एक आइडिया के प्रति जो रुझान है वो शायद झारखंड में बहुत कम है। हम लोग आइडिया सिर्फ अपने दिमाग में रखते हैं, उसको ज़मीन पे उतारने की न कोशिश करते हैं न हिम्मत दिखाते हैं। इजराइल हमसे भी छोटा देश है मगर देख लीजिए, वो देश है, हम छोटे से राज्य हैं मगर देख लीजिए उसको। आप छोटे छोटे कंट्रीज को उठा के देख लीजिए जहाँ कुछ नहीं था, जहाँ कुछ नहीं था, मगर उन्होंने अपने लिए संसाधन पैदा कर लिए, अपनी ताकत उन्होंने बढ़ा ली। चूंकि हमारे पास धरती ने सब कुछ दिया है, इतना समृद्ध राज्य और इतनी दरिद्र जनता शायद विश्व में कहीं नहीं है। समृद्ध दिया, धरती ने तो सब कुछ दिया सर। अब बस आप ही के पास आइडिया सौर ऊर्जा की जो सौर ऊर्जा पर जो स्टिंग किया है लिकिंग गुरु जो संस्था है लिकिंग गुरु, आपने उसको देखा, आप उस समय उस दिन थे, आपने मैंने भी देखा उसी दिन उस स्टिंग को, तो बड़ा सोचकर ये आश्चर्य लगता है कि अगर एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जो 400-500 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है, झारखंड की जनता और झारखंड के लोगों को कितना फायदा होगा उससे। लेकिन कहीं कोई नेता झारखंडियों की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कर रहा सत्ता पक्ष के, संभव है कि भाजपा की सत्ता होती तो भाजपा के विधायक भी वही कहते मिल जाते या एनडीए के विधायक वही कहते मिल जाते, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। 100 में 300 क्लियर डेज झारखंड में है। 100 में 300 क्लियर, 300 दिन। चलिए अनिता जी बोले। जैसा कि ये बात तो सही है कि सोचना होगा झारखंड के लिए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश की थी। मैया योजना और अबू आवास की बात नहीं करेंगे, लेकिन पुरानी पेंशन हो या 200 यूनिट बिजली गरीबों का माफ हो, किसानों का कर्ज माफ हो, ये बहुत जरूरी था किसानों के लिए। तो एक सोच हम लोगों ने शुरू की है। लेकिन जहाँ तक है कि रघुवर दास जी की वो मोमेंटम झारखंड का परिणाम बहुत ही बुरा था, इसलिए वो मजाक बना। लेकिन उनका 5000 सरकारी स्कूल बंद कर देना, ये भी निर्णय बहुत गलत था। जहाँ बच्चों के एजुकेशन की बात करते हैं, झारखंड के भविष्य की बात करते हैं, वहाँ 5000 सरकारी स्कूलों का बंद करना ये बहुत गलत निर्णय था। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि विधानसभा बना, ये हाई कोर्ट बना, उस पर सवाल उठने लगे। भाई आपको तो डैम बह गया 24 घंटे में और कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक उन पर, ठीक है ना। तेजस्विनी योजना का क्या असर हुआ वो भी देखिए। बात ये भी है कि सही बात है, जहाँ कर्ज में डूबे हैं वहां पर कितना आप रेवड़ी बांटेंगे, लेकिन हमारे सामने आप क्या रख रहे हैं वो देखिए। 38.3 बिलियन कर्ज भारत पे है, लेकिन हम 5 किलो राशन देते हैं, हम सरकारी स्कूल नहीं खोलते, हम स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते, हम 5 किलो राशन बांटते हैं, उज्ज्वला योजना शुरू करते हैं जिसमें 3 करोड़ ऐसे सिलेंडर हैं, ऐसे महिलाएं हैं जो 3 करोड़ दोबारा रिफिल नहीं करवाई। जन धन योजना में अकाउंट खुला जिसमें 10 करोड़ अकाउंट बंद हो गया, उस पर विचार नहीं हुआ। तो हम अपने सामने क्या दिखा रहे हैं लोगों को, क्या कैसे भरमा रहे, तो कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है। आप ठीक बोल रहे हैं कि कई बार भाजपा के नेताओं के द्वारा कहा जाता है हम 24 घंटा 12 महीने सालों भर चुनावी मोड में रहते। चुनावी मोड में मत रहिए आदरणीय, आप लोग जनता की सेवा के मोड में हो जाइए, पूरा देश बदल जाएगा। मृत्युंजय शर्मा साहब, ये तो बात सच है, चुनावी मोड में आप लोग रहते हैं 12 महीने 365 दिन, तो सर चुनावी मोड में कल्याण कैसे होगा? चुनावी मोड में तो पार्टी का कल्याण होगा। सवाल अच्छा अनिता जी का। बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट बहुत, और इसीलिए टेक्निकलिटीज पे आना बहुत जरूरी है। पार्टी और सरकार दो चीजें होती है। संगठन हमारी चुनावी मोड में रहती है, सरकार जो अपनी होती है, सरकार अपना काम करती है। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। अब ये बात ऐसी एक पार्टी बोल रही है, एक ऐसी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं जो पूरे देश के इतिहास में जिसने सबसे बेकार सरकार और सबसे भ्रष्ट और सबसे लॉ एंड ऑर्डर में ध्वस्त सरकार चलाई बिहार में 15 साल, और जिस सरकार के अंतर्गत जो पर कैपिटा इनकम थी बिहार की 1990 में, वो ऑलरेडी जो देश की 50% थी वो 33% पे आ गई 2005 में। तो इनफैक्ट आप देश में कहीं भी नॉर्मल गूगल भी करेंगे विच इज द वर्स्ट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया टिल डेट, तो बिहार का एग्जाम्पल आपको दिखने लगेगा। तो मेरे ख्याल से उनसे तो शायद हमें सबक लेने की जरूरत नहीं है। हमारे आपसे सीख नहीं लेंगे, आरजेडी से सीख नहीं लेना चाहते, क्योंकि पूरे भारत में 2 दिन का स्पेशल लीव कहीं नहीं है महिलाओं के लिए, है ना। दलित को कहीं और पुजारी नहीं बनाया। स्पेशल लीव किसने चालू किया बाय द वे? एक मिनट, वो लालू जी ने शुरू किया था। लालू जी ने शुरू किया मैडम,
चेक करिए, नीतीश जी की सरकार में शुरू हुआ। 2 दिनों का स्पेशल लीव जो है पुलिस में है, पुलिस में है। और अच्छा, पुलिस में सर पहले से है। देखिए जी। सबसे सुविधा में पुलिस ही है। 2 दिन का लीव। मीडिया वालों को तो 1 दिन का लीव भी नहीं मिल रहा है सर। बोलने दीजिए। बोले अनीता जी। जहाँ अभी भी कर्नाटक में दलितों के मंदिर में घुसने पर मंदिर से मूर्तियां हटा ली गई। जब कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, तो हम बटे कैसे नहीं। जो कहते हैं कटोगे बटोगे, और मंदिर में जब दलित घुसता है तो आप मंदिर से निकाल लेते हैं मूर्तियां। वैसे में लालू जी ने हनुमान मंदिर में पुजारी दलित को बनाया था। 7 विश्वविद्यालय बनवाया था, जिसमें से 5 विश्वविद्यालय तो झारखंड में ही है। 5000 सरकारी चरवाहा स्कूल बनाने का जो सपना देखा था नहीं पूरा कर पाया, वो भी बहुत अच्छा था। वो जैसे कि कह रहे हैं ये लोग कि विपक्ष की सरकार आती है तो उसको बंद करा देती, ये बंद करा के बहुत बड़े जनता के साथ धोखा किया गया। गरीब रथ चलवाया है ना। रेलवे को मुनाफा मिला बिना कोई भी टिकट का दाम बढ़ाए हुए, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ाए हुए। भगवतिया देवी, मुन्नी देवी, रेखा पासवान है जो इंदिरा आवास में रहती थी, ऐसे कितने आबू देवी बहुत लोगों को बनाया। रैन बसेरा कौन बनवाया? कौन सोचता है गरीबों के लिए कि दिन भर रिक्शा चलाए, वो रैन बसेरा में जाके सो जाए। उन रैन बसेरा का भी ये हो गया है, व्यवसायीकरण हो गया, वहां दुकान खोल दिया गया, सरकार उससे इनकम कमाती है। 27% आरक्षण करवाया, जातीय जनगणना कराई, कुलियों को एक साइन में नौकरी दिया। ये है लालू जी, और ये है लालू जी का काम। इनको जरूर बुरा लगता है। और बाल ठाकरे जब बोले थे ना, अभी भी बहुत लोग बोलते हैं लेकिन कोई उसका विरोध नहीं करता। झारखंडियों का, बिहारियों का, सबका। उस समय हम लोग बिहारी ही थे, झारखंड उस समय बिहार में ही था। जब बाल ठाकरे जी बोले थे कि बिहारियों को यहाँ से निकाल देंगे और छठ नहीं करने देंगे, वो लालू जी थे, सीना ठोक करके गए थे, सर पे दौरा लेकर के, और वहां पे किए थे। तो लालू जी ने जो किया सामाजिक न्याय, मुझे लगता है कि आपकी सरकार में लालू जी को झारखंड आना पड़ेगा छठ करवाने। जो हालात हैं झारखंड के बिहारियों के बारे में, सुधर जाएगा। और जहाँ तक कि बार बार ये लोग आरोप लगाते हैं, तो बहुत सारे भाजपा के नेता जेल में रहे हैं, हाई कोर्ट में उनको दोष मुक्त किया गया है। उसमें हमारे गृह मंत्री भी हैं, हमारा केस भी गया है, हम भी दोष मुक्त हो जाएंगे। कन्विक्टेड है प्लीज क्लैरिफाई। कन्विक्टेड है, पैरोल पर बाहर है। कुंदन तिवारी सर देखिए, बाहर है, आपको थोड़ा बेल पे नहीं, पैरोल पे। अभी पैरोल पे नहीं है, बेल पे है। आप बता, नियमित जमानत हो गई उनकी। जी जमानत हो चुकी है, लेकिन इनको पता नहीं बात पैरोल पे क्या कन्विक्टेड है। इनको पता होना चाहिए कि वो बेल पे है। देखिए ऐसे ही हम बोले कि हम हाई कोर्ट में जैसे हमारा आएगा, हम भी दोष मुक्त होंगे, क्योंकि हमारे ऊपर आरोप जो है वो बहुत ही क्या बोले, वो आरोप ही कटघरे में है कि ऐसा आरोप कैसे लगाया जा सकता है। अगर एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कोई भी घोटाला होता है और वो दोषी है, तो ऐसे हमारे सारे मुख्यमंत्री, चाहे वो आप व्यापक घोटाला करने वाले मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी उतना ही दोषी हैं। यूपी के भी दोषी हैं, प्रधानमंत्री भी, जिनके कार्यकाल में बहुत सारे पुल बने और टूट गए। बिहार के नीतीश जी भी। लेकिन ये लोग सब पता नहीं किस मिट्टी के बने होते हैं कि दोष मुक्त होते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त होते हैं। लालू जी उनमें से नहीं है, क्योंकि वो गरीबों की आवाज है। वो कुछ ना भी करें तो दोषी ही होंगे। चलिए कुंदन तिवारी सर देखिए, मैं जब भी आपके डिबेट में आता हूँ, डेटा क्लियरेशन करना मेरा एक फर्ज बन जाता है। मैडम ने कहा कि अनाज क्यों बांट रहे हैं। एक इंसिडेंट हुआ था, न्यूज में छपा भी है, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके समय में टन्स ऑफ, लाख एंड करोड़ों टन्स ऑफ राशन सड़ के बह जाते थे। इंडिया में एक प्रोसेस है, जब अनाज खरीदते हैं हम किसानों से, तो किसान के डिवीजन पे वो बच जाते हैं, तो उसको अनाज को सड़ने से बेटर बांट दो। तो दैट इज ए बेटर वे। गवर्नमेंट अगर अनाज दे रही है, अच्छा चीज है। दूसरी बात, मैम ने कहा कि जो भी लालू जी ने कहा बहुत अच्छी पॉइंट है, पर मोर्टालिटी रेट, मरने की संख्या बढ़ जाती है एक राज्य में सडनली एक सरकार के आने से। दैट इज ए थिंकिंग पॉइंट की पॉलिसी से ऊपर है ये मोर्टालिटी रेट। थर्ड थिंग, सर ने कहा, मृत्युंजय जी ने कहा कि पर कैपिटा इनकम पे क्या कर रहे हैं। रघुवर दास जी से बेटर पर कैपिटा इनकम हेमंत सोरेन लेकर आए थे, और नीतीश कुमार के रहते हुए 0.95% पर कैपिटा इनकम में बैठे हुए हैं। तो अगर पर कैपिटा इनकम पे अगर केंद्र सरकार काम करती तो झारखंड की स्थिति ये नहीं होती, क्योंकि इन डिवीजन काउंटेंट भी केंद्र सरकार के पास इतनी पॉलिसी अप्रिहेंशन है जो बेसिकली माइन सेक्शंस पर, इंडस्ट्रीज एवोल्यूशन पे, कि 33% का एवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। तो सर गैप बन गया ना। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि मदद ही नहीं मिल रही, केंद्र कह रही है कि मदद दे रहे हैं, ले ही नहीं रहे। आप समझिए हालात को। मैं वही कह रहा हूं कि एक तरफ फ्राइंग पैन हो गया, एक तरफ फायर हो गया है। अब आप मुसीबत ये समझ लीजिए कि केंद्र में सरकार अलग होती है, यहां सरकार अलग होती है, तो झारखंडी जो है वो हमेशा कटघरे में खड़े रहेंगे, कहीं ना कहीं मुसीबत में खड़े रहेंगे, क्योंकि स्टेट कहती है कि हमको आयुष्मान कार्ड का पैसा नहीं मिलता।
स्टेट ये कहती है कि हमको अबू आवास का पैसा, पीएम आवास का पैसा नहीं मिलता, और सेंट्रल कहता है कि हमने तो सारा पैसा दिया है, हमने आयुष्मान कार्ड का भी पैसा दिया, ये हिसाब नहीं दे रहे हैं, हमने पीएम आवास का पैसा दिया, हमने 16 लाख घर दिए, ये हिसाब भी नहीं दे रहे हैं। अब इसको क्लियर कर पाना बहुत ही मुश्किल है अपने आप में। आप जब तक क्लियर करेंगे 5 साल की नहीं, मैं एक चीज बताता हूं आपको। देखिए, अभी एनडीए ने भी कहा कि हम 1.5 लाख, हेमंत बिस्वा शर्मा जी को मैं सुना 1.5 लाख नौकरी देंगे। डिवीजन कोई नहीं बताता कैसे देगा, हमारा इकोनॉमिक फंडिंग कहां से आएगा, क्योंकि सरकार जब से सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 25-30 सालों से यही कोशिश कर रही है कि सरकारी नौकरी से पैसे बचाए जा सके। सर बैठे हुए, जब एक सरकारी नौकरी मिलता है ना, तो 60 साल की रिटायरमेंट तक की प्लानिंग बनाती है सरकार। तो जब फंडिंग रिलीजन सेक्शन बनती ही नहीं है, तो अब कैसे नौकरी देंगे? चाहे हेमंत सोरेन ने 5 लाख कोट किया, आंकड़े बिल्कुल साफ है। एक रिक्तियां निकल कर आई हैं, 2,29,000 रिक्तियां हैं, उसको भरने के दावे तमाम दल कर रहे हैं कि हम भर देंगे। पॉसिबल नहीं है। अब आप कहें, एनडीए कह रही है कि हम 5 साल में 5 लाख तक नौकरी देंगे, 1 साल में 1.5 लाख देंगे, फिर हम बढ़ाते जाएंगे। सर, अब INDIA को समझ लीजिए कि उन्होंने कहा 10 लाख देंगे, आप 5 देंगे। इन्होंने कहा 500 में सिलेंडर देंगे, INDIA ने कहा 500 में देंगे, हम 450 में दे देंगे। अब जनता जो है वो अगर पैकेजिंग पर ध्यान दे, तो घोषणा पत्र अब कांग्रेस ने कल लॉन्च किया, चुनाव के 1 दिन पहले। जेएमएम ने उसके 1 दिन पहले, जब जिस दिन आचार संहिता माफ कीजिएगा, चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने वाले थे, उससे 1 घंटा पहले लॉन्च कर दिया। अब जनता तक कैसे पहुंचेगा इतनी जल्दी, क्या माध्यम होगा, कैसे आप अपनी बातें, क्योंकि आपके जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंचा पाए वहां तक, उनके हाथों में भी घोषणा पत्र नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये क्राइसिस क्यों? वही मैंने पूछा जो अनिता जी से कि एक तो प्रचारकों की, जो उन्होंने ठीक कहा कि चलिए हम आश्वस्त हैं अपने काम को लेकर, लेकिन अगले चुनाव में भी आप यही लाएंगे, इसका वादा तो आप मैनिफेस्टो के जरिए ही चुनाव लड़ते हैं ना, और मैनिफेस्टो में ही सबसे पीछे है गठबंधन। पता नहीं, जो बात आप कहे वो सच है कि घोषणा पत्र पहले आना चाहिए था जी, पर जनता भी जानती है कि घोषणाएं करने से सिर्फ नहीं होता, वो कई बार जुमलों में बदल जाता है। तो कई घोषणा जो हमने नहीं किया उसको किया नहीं, आपने वही किया जो घोषणाएं आपने की थी मैडम। नहीं, मैम एक बात कह रही है कि मैनिफेस्टो डिक्लेरेशन नहीं करेंगे बिकॉज वो जुमला लगेगा। दैट इज नॉट अ पॉइंट, ये डेमोक्रेसी है ही नहीं। फिर तो कुंदन जी ये नहीं कर रहे हैं, हम करें। नहीं, उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जुमला बन जाता है, लेकिन आपने इन 5 सालों में अनिता जी वही किया। करेंगे हम देखिए, बोलने तो दीजिए। अच्छा, बोलो। कुंदन जी, हम आपके बात से सहमत हैं कि हो जाना चाहिए था, घोषणा पत्र सही समय पे आना चाहिए था, बताना चाहिए था। लेकिन ये भी बात है कि कई बार जो घोषणाएं होती है वो जुमला बन जाती है, और जनता जानती है। और हम लोगों ने कई घोषणा नहीं की, उसको जमीन पे लाए, और कई घोषणाएं हमारे अभी आ नहीं पाई। तो खैर जो लेट हुआ उसके लिए तो हाँ बिल्कुल, उसके लिए वो तो अब वो डैमेज जो है वो तो जनादेश आपको बताएगा। फिलहाल वक्त की पाबंदी है, चर्चा अभी और लंबी चलती, लेकिन अतिथि भी काफी देर से बैठे हुए हैं, और आज दिन ऐसा है कि अब इसके बाद निकलने के बाद सारे राजनीतिक दलों के लोग हैं या राजनीतिक विश्लेषक हैं, कुंदन, सबको आज बहुत बिजी होना है इसके बाद से कि क्या क्या होने वाला है, क्या हुआ और क्या 20 तारीख को रंग लाएगा। धन्यवाद देते हैं अतिथियों को। हमारे साथ आरजेडी से अनिता यादव जी थे, अनिता जी बहुत धन्यवाद आपका। आजसू से संजय रंजन साहब थे, संजय जी बहुत धन्यवाद आपका। कुंदन तिवारी साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत धन्यवाद कुंदन जी आपका। और बीजेपी से मृत्युंजय शर्मा जी हमारे साथ थे, मृत्युंजय जी बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।